अब समाचार विस्तार से। भाजपा की तरफ से आज मेयर पद का नामांकन के अंतिम दिन ब्रजलता हाड़ा ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अजमेर चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल उनके साथ रहे। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता ब्रजलता हाड़ा के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे। कार्यालय पहुंचकर सबसे पहले ब्रजलता हाड़ा ने मंदिर में दर्शन करने के बाद नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जाकर नामांकन किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके उनका हौसला अफजाई की। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का वापस 20 साल पुराना इतिहास दोहराया जा रहा है और एक अनुसूचित जाति की महिला पुनः बम्पर बहुमत के साथ में मेयर बनने जा रही है। नमस्ते अशोक जी। आज भारतीय जनता पार्टी ने पार्षदों की सहमति और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार श्रीमती ब्रजलता हाड़ा को अपना मेयर पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। वो शीघ्र ही नामांकन करने आ रही हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि निगम में हमारा पूर्ण बहुमत है। निश्चित रूप से वो मेयर पद पर जीत करके और अजमेर के विकास में अपना सहभाग करेंगी। मैंने जैसे पहले कहा कि पूरी पार्टी एकमुखी है, एकजुट है और सर्वसम्मति से ब्रजलता हाड़ा जी का नाम पार्टी ने तय किया है। किसी का अन्यथा मत नहीं था, सबके मत के एक मत के आधार पर हमने तय किया। क्या इसके लिए कोई राय सबसे की हमने, सब पार्षदों से भी राय की और उसके बाद प्रदेश के नेतृत्व की सहमति, उसके बाद ही इस निर्णय पर हम पहुंचे। कोई इसके लिए कोई मतदान वगैरह ऐसा कुछ हुआ अंदर? देखिए, सामान्य प्रक्रिया है कि हम चर्चा करते हैं, करने के बाद प्रत्याशियों से उसके आधार पर जिलाध्यक्ष को लेकर के भी कोई चर्चा आई है कि कोई एक पद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा जी हैं। आज की तारीख में उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने निगम का चुनाव लड़ा है और सारी प्रक्रिया को उनके नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं। आज की तारीख में मैंने आपको कहा कि प्रियशील हाड़ा जी ही पार्टी के जिले के अध्यक्ष हैं। कल क्या स्थिति बनेगी इसके बारे में कोई चर्चा अभी नहीं है। अभी केवल महापौर और उप महापौर दो ही विषयों के ऊपर 8 तारीख को नामांकन से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तय करेगी और सर्वसम्मति से जैसे महापौर में हुआ है और हमारी परंपरा है उसी तरह से हम मिल बैठ करके उस नाम को तय करके उसका भी चयन करें। कांग्रेस में गुटबाजी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। मेयर चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से 3 लोगों ने नामांकन भरा। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष विजय जैन का पुतला फूंक डाला। पहले चुनाव फिर बाड़ेबंदी, उसके बाद अब मेयर पद का चुनाव में भी कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है। सभी कांग्रेस की तरफ से आज मेयर पद के नामांकन के अंतिम दिन 3 लोगों ने नामांकन भरा, परंतु शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी द्रौपदी कोली मेयर पद की प्रत्याशी है। शाम होने तक कांग्रेस के 2 पार्षदों ने नामांकन वापस उठा लिया। हमारे जो प्रदेश से प्रभारी पधारे थे शारदा खान जी और सागिर साहब एमएलए साहब, उन्होंने सर्वसम्मति से सभी बड़े नेताओं से चर्चा की जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के अंदर, और सभी हमारे जो जीते हुए पार्षद थे उनसे चर्चा करके सर्वसम्मति से जो पार्टी के ऊपर सबने छोड़ दिया था कि जो पार्टी निर्णय करेगी वो फाइनल है, और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हमारी जो है सीनियर और तीसरी बार जो पार्षद बनी हुई द्रौपदी देवी जी को हमने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। बहुमत सब साबित होगा। हमारे पास जादुई आंकड़ा है। ऐसे 3 जने और बनाए जो कांग्रेस से जीत वो कोई मैटर नहीं है, वो हम विड्रॉ करा लेंगे। पार्टी एक जगह है। अजमेर के मेयर पोस्ट के लिए पार्टी ने चिंतन मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया कि जो सबसे योग्य हैं, एडवोकेट हैं, 3 टाइम्स विनर इन ए रो, ऐसी स्वच्छ छवि की प्रत्याशी को एक ऐसे प्रत्याशी के विरुद्ध खड़ा किया गया है जो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती है कि परिवारवाद कांग्रेस में है। जीता जागता नमूना अजमेर के अंदर है। जिस प्रत्याशी को खड़ा किया गया है वो प्रत्याशी परिवारवाद से उनका संबंध है, और स्वच्छ छवि के लिए, अजमेर के विकास के लिए, जो अजमेर में विकास की गति रुकी हुई है, कांग्रेस चाहती है कि अपनी आत्मा को टटोलो, अजमेर की जनता की आवाज़ को सुनो और ऐसे प्रत्याशी को मेयर बनाओ जो अजमेर का विकास कर सके।
मुझे आला कमान का आदेश आया है, उसी के अनुसार मैंने अपना फॉर्म भरा है। आला कमान के आदेश के अनुसार मैंने अपने कांग्रेस पार्टी से अपना फॉर्म भरा है और जमा करवाया है। मैं पिछले बार भी अजमेर में सबसे अधिक रिकॉर्ड से जीती थी और इस बार भी मैंने अजमेर में कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड बनाया है। उसी के अनुसार उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं महापौर का चुनाव लड़ूं, ताकि मतलब मैंने अपने वार्ड से कभी भी किसी भी मतलब चाहे रघु शर्मा जी के हों या जो झुंझुनवाला के या हेमंत भाटी जी के, सभी को मैंने हर बूथ से जितवाया ही है। कभी भी मैंने हार का सामना नहीं किया है, कभी मैंने हार उनको नहीं दिखाई है। कांग्रेस पार्टी की जीत दिला के उनकी झोली में हमेशा डाला है। उन्हीं के आदेश अनुसार मैं अभी अपना फॉर्म भरा। मैंने आज ने महापौर के पद के लिए नामांकन दाखिल किया है कांग्रेस पार्टी से। अब क्या रहेगा कि 3 जने भरे हैं अभी तक? अभी 3 जने पार्टी ने हम तीनों को आदेश दिया कि आप एक बार फॉर्म तो भर के आइए, फिर बाद में पार्टी जिसके ऊपर भी अधिकृत करती है वो चुनाव लड़ेगा। आज कुल मिला के 8 फार्म भरे गए। 2 ब्रिजलता हाड़ा जी ने भरे हैं जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं, और 1 फार्म द्रौपदी जी ने लगाया जो कांग्रेस से अधिकृत उम्मीदवार हैं। इसके अलावा चंचल और पिंकी, इन दोनों ने भी कांग्रेस से भी फार्म लगाया है और निर्दलीय के तौर पर भी भरा है। काजल ने भी एक निर्दलीय के तौर पर फार्म लगाया। कुल मिला के 5 कैंडिडेट हैं, 8 फार्म। जैसा कि आज समाचार पत्रों के माध्यम से पता पड़ा, जिनकी फोटो आई है जिम्मेदार कांग्रेसियों की, जिसमें अजमेर के तमाम कांग्रेस बड़े बड़े लीडर हैं, वो बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं कि हम मेयर बनाएंगे। इनको शर्म नहीं आई। परवारी को इन्होंने बुला लिया, परवारी यहाँ आ रहा है। टिकट में इन्होंने टिकटों का वितरण एक तो सही नहीं करा इन्होंने, उसके बावजूद ये यहाँ के पर किस मुँह से आके ये धड़ेबाजी या बाड़ाबंदी ये क्या करने आए यहाँ पर, क्या करने आए? इनका उद्देश्य क्या है? मतलब सामने वाली पार्टी को मतलब आप तोड़ना चाहते हो या मतलब खुद क्या इनका उद्देश्य क्या है? मतलब खुद तो एक नहीं है, सामने वाली पार्टी पे ये वो लगा रहे हैं। मेरा कहने मतलब हमारा कांग्रेस पार्टी जो यहाँ की जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस स्टेप में ये लोग शामिल हो रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। भाई विरोध ये है कि आप मेयर कैसे बना लोगे? 80 में से 18 जने जीत के आए हो तुम, 80 में से 18 जने जीत गए और तुम किस मुँह से यहाँ आए? जो पुतला जलाया किसका जलाया? एक शेर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन का पुतला जलाया है। ये जिम्मेदार आदमी है, इसने यहाँ टिकटों में हेरा फेरी करी है, टिकटों में सारा काम इन्हें गलत करा है। जो टिकट बटे हैं उसका हमने चलो ठीक है, जो काम हो गया ठीक है, पर ये आदमी 18 सीटें जिता के लाया है और 80 में से 18 सीटें में क्या मेयर बनता है क्या? यहां लेते हैं ब्रेक के आगे निर्दलीय ने प्रस्तुत किया मेयर पर दावा। एक बार फिर आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। मेयर पद पर निर्दलीय पार्षद काजल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। काजल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम के निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। सोमवार को जहां भाजपा और कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशियों के चयन में व्यस्त थे, वहीं नवनिर्वाचित निर्दलीय पार्षदों ने नगर निगम निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर पार्षद पद की शपथ ली। उसके साथ ही उन्होंने जनता से किए गए वादों को पूर्ण करने की बात भी कही। आज हमने मेयर पद के लिए नामांकन भरा है। हम है ना अपने वार्ड से 43 से निर्दलीय निर्वाचित हुए थे, और इसी प्रकार निर्दलीय के दम पर ही हम यहाँ पर मेयर का फॉर्म भरने आए हैं। स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम किस्सा मेयर की कुर्सी का में वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी और स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी ने मेयर पद पर दावा कर रही अलग अलग प्रत्याशियों के नामों पर चर्चाएं की। करा दिए गए हैं और बाकी उनके पहुंचने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो मीडिया है, पूरा अजमेर का मीडिया यहाँ पर एक बहुत बेसब्री से इंतजार करके खड़ा हुआ है। नगर निगम में जो अंदर एसडीएम बैठे हैं उनसे हमने आपकी वार्ता अभी कराई थी।
और भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अभी कुछ ही देर पहले वार्ड 48 से चंचल बहरवाल ने भी फॉर्म लिया है नामांकन के लिए, महापौर पद के लिए। एससी कैंडिडेट हैं चंचल बहरवाल, उन्होंने भी अभी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए यहाँ से फॉर्म कलेक्ट किया है और कुछ ही देर में ये जितने भी जो प्रत्याशी हैं महापौर के वो लोग यहाँ पर फॉर्म जमा कराने के लिए पहुंचने वाले हैं। आप स्टूडियो में चर्चा जारी रखिएगा। हमारे साथ में अभी अभिनव भी हैं, वो भी इस बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। कमल जी, जैसे कि राजीव जी ने कहा है अभी कि जो चंचल बहरवाल है उनका यहाँ से फॉर्म लिया है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो उनके जो हस्बैंड थे निर्मल बहरवाल, वो यहाँ पे रसीद भी कटवा के जा चुके हैं और निश्चित तौर पे जो द्रौपदी कोली आई थी उन्होंने भी फॉर्म लिया है। कांग्रेस की इतनी बड़ी नहीं है यहाँ पे, सीटें बोर्ड बनाने में शायद यहाँ पे सक्षम भी नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से भी जो जीते हुए जो है पार्षद, उनके 2 या 3 यहाँ पे लगभग उन्होंने यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे ले चुके हैं। यहाँ पे देखने वाली बात होगी। अभी कुछ ही समय में मैं थोड़ा सा नितिन मेरे सहयोगी को कहूंगा कि एक बार आप देखिए यहाँ पे कि आप एक बार मीडिया का देखिए किस तरीके से मीडिया कर्मी यहाँ पे और वहाँ पे कुछ समर्थक जो कि बीजेपी समर्थक है यहाँ पे हाड़ा जी के, उनकी जो वाइफ है जो पार्षद जीती है वो भी आने वाली है यहाँ पे। और कई समय से यहाँ पे नगर निगम चुनाव को देख रहे हैं, यहाँ पे कैमरामैन है और काफी पुराने भी है नरेश जी गौड़, एक बार वो भी खड़े हैं, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए, आपको इस बार जो चुनाव है अभी किस तरीके से आपको लग रहा है? आप कितने सालों से कवरेज करते हुए आ रहे हैं? तो बहुत साल कवरेज करते हुए हो गया, स्वामी में भी करा, दूसरे चैनल में भी करा, नेशनल में भी करा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चंचल बहरवाल जी ने भी भरने की कोशिश करी है कांग्रेस से। अभी कुछ देर में वो आएंगी। अभी बीजेपी से भी हाड़ा जी की वाइफ है, वो यहाँ पर आने वाली है। समय 1 बजे का तय हुआ है। तो 1 बजे यहाँ पर हमें हो गया कि 12 बजे का पहले चर्चा थी कि 12 बजे आने का है। फिर बहुत टाइम हो चुका है, तो अभी हमने उनसे, मीडिया प्रभारी है जो, उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि 1 बजे फॉर्म भर चुका है, सीधा बस जमा कराने की देर है। मैडम बीजेपी के अधिकारी भी आएंगे। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे जानकारी मिली है कि 1 बजे उन्होंने समय दिया है और वो 1 बजे यहाँ पे आएंगे अपने समर्थकों के साथ। और निश्चित रूप से कोई बीजेपी के बड़े पदाधिकारी भी है, उनका भी यहाँ पे आने का सुनाई दे रहा है। जैसे कि 1 बजने वाले, आप जब तक स्टूडियो पे चर्चा करिए, जैसे ही आएगा उसका लाइव कवरेज बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राजगढ़ महसानिया भैरव धाम अब आगामी 28 फरवरी तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। कोरोना महामारी के चलते मसानिया भैरव धाम ट्रस्ट की ओर से एक शिष्टमंडल जिला कलेक्टर से भेंट करने के पश्चात तथा मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में हुई भैरव धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चंपालाल महाराज ने बताया कि श्रद्धालु के दर्शनार्थ 28 फरवरी तक राजगढ़ मसानिया भैरव धाम में रखा जाएगा। भैरव धाम बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना बचाव को लेकर मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें तथा 2 गज की दूरी बनाए रखें। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों ने आरपीएससी पर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उनकी मुख्य मांग है कि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अनिल शर्मा ने बताया कि 2016 के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की सभी विषयों की वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। इन्हीं मांगों को लेकर अभ्यर्थी आरपीएससी के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कर रहे हैं। जी, हम कल से 1 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी जो मांग है वो हिंदी सभी विषय की 2016 सेकंड ग्रेड जो है सभी विषय की वेटिंग और रिसेबल जारी हो और प्रतीक्षा सूची जो हमारी है वो जारी करे। जितने पद खाली है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी इन्होंने अभी उसकी अनुपालना नहीं की है। तो हमारी सरकार से आरपीएससी से यही मांग है कि वो जल्दी से जल्दी हमारा जो वेटिंग रिसेबल का काम है उसको पूर्ण करें और जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे हम अनिश्चितकालीन यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। कितने अधिक पद जी करीब 1000 के आसपास खाली है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। उसका सभी अलग अलग विषयों के जितने पद खाली है ना उन्होंने वहाँ पे हलफनामा दिया है इन्होंने। क्या कह रहे हैं, आपसे वार्तालाप हुई? हाँ, अभी ऐसे कह रहे हैं कि या तो आप कोर्ट का ऑर्डर लाओ या फिर सरकार का दबाव आएगा, उसी पे हम काम करेंगे। ऐसे काम कितने लोग हैं जो यहाँ से हम कई बार डेलीगेशन भी जा चुका है
लेकिन अभी तक जो संतुष्टपूर्ण जवाब होना चाहिए ना, वो अभी हमें मिला नहीं है। हम यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी मांगे माने, और जब तक नहीं मानेंगे हम यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही समय यहाँ बैठा रहना पड़े, हम बैठे रहेंगे, लेकिन हमारी जो जायज़ मांग है उसको इनको पूर्ण करनी पड़ेगी। वार्ड नंबर 15 से हाल ही में जीते नुकुल खंडेलवाल ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए जनता से जल्द अपने कार्य को पूर्ण करने की बात कही। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्ते, मैं वार्ड नंबर 15 नकुल खंडेलवाल यहाँ से विजयी हुआ हूँ। ये जीत वार्डवासी होती है, मेरी जीत नहीं है। जो वार्डवासियों ने मुझे अपेक्षा करी है, उन अपेक्षा पे खरा उतरूंगा। जो भी मैंने उनसे वादे, उनने जो मुझसे वादे देने सारे वादे पूरे करूंगा। इस वार्ड में एक भी कमियां नहीं रहेगी। 5 साल में पूरी कमियां दूर होगी। अजमेर सिटी स्मार्ट बनने जा रहा है, इस वार्ड को भी स्मार्ट बनाऊंगा। CCTV जैसे और 3 बस्तियां जैसे हमारे यहाँ हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो इधर उधर जाते हैं। जो भी है उनको पढ़ाने का संकल्प लूंगा, उनको आगे बढ़ाऊंगा और पढ़ाते उनको आगे भेजूंगा। वार्ड नंबर 1 से बनवारी लाल शर्मा ने अपनी पूरी जीत का श्रेय अपने वार्ड के कार्यकर्ताओं व वार्ड के वासियों को दिया है और उनसे मिले प्रेम के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अपनी जितनी भी घोषणाएं और जितने भी वादे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं बनवारी लाल शर्मा कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा और वह चुनाव जीता। और वह चुनाव जीतने में जो जनता की जो भूमिका रही, मेरे प्रति जो लगाव रहा, उसके लिए मैं मेरे वार्डवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह जीत मेरी नहीं, ये वार्ड की जनता की जीत है। इसमें इनका भरपूर जो सहयोग मिला, उसके लिए बहुत सारे इनकी अपेक्षाएं थी और उसको मैं पूरा करने में पूरी ताकत लगाऊंगा। मैं जिस तरीके से पहले मिलता था, आज भी उसी तरीके से मिलता रहूंगा। आपके जो भी कार्य होंगे, आप लोग कभी भी घर पे पधार सकते हैं और वार्ड में मैं कैंप लगा कर आपके पास पहुंचने का पूरा प्रयास करूंगा। इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, न मेरे व्यवहार में कमी आएगी, न मेरे काम में कमी आएगी। मैं काम इतना करके दिखाऊंगा कि आने वाली युवा पीढ़ी हो और चाहे कोई दूसरे पार्षद हो, उनको प्रेरणा मिलेगी और जनता कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं करेगी कि मैंने ऐसे प्रत्याशी को मत दिया कि जो दिखाई नहीं देता है। मैंने यह चुनाव आपके आशीर्वाद से, आपके मिलनसार की वजह से एक धनबल को परास्त किया है और उसमें मेरी कामयाबी नहीं, पूरी जनता की कामयाबी है। और मैंने को जो पार्टी ने जो टिकट दिया, वह बहुत ही सोच समझ कर दिया। इसलिए मैं पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे टिकट दिया और मैंने विजय प्राप्त करके पार्टी को दिया।